ध्यान के बारे में जब बात की जाती है तो हम आम तौर पर एक ऐसे स्थिति की ओर संदेशित होते हैं जहां हमारा मन, बुद्धि और दिमाग पूरी तरह से शांत होते हैं। यह एक अवस्था है जहां हमारे विचारों का अभाव होता है और हम सिर्फ अपने वास्तविक अस्तित्व के अनुभव में लिप्त रहते हैं। ध्यान वास्तव में एक अनुभव है जिसमें हम अपने स्वयं को प्राकृतिक रूप से अनुभव करते हैं, भिन्न विचारों और चिंताओं से मुक्त होकर। इस अवस्था में हम निरंतरता और साकारता की अनुभूति करते हैं, जो हमें एक अद्वितीय और अंतर्मुखी अनुभव का अवसर प्रदान करती है। ध्यान की स्थिति में हमारा मन एक ऐसी अवस्था में होता है जहां कोई द्वंद्व नहीं होता। ये एक रूपांतरित स्थिति है जहां हमारे मन की चर्चाओं और विचारों की धारा पूरी तरह से थम जाती है। इस अवस्था में हम पूरी तरह से वर्तमान के अनुभव में लिप्त होते हैं, बिना किसी उत्तरदायित्व या भविष्य की चिंता किए। यह एक स्थिति है जहां हमारा मन संवेदनशीलता और प्राकृतिकता के साथ अंतर्मुखी होता है। ध्यान की इस अनुभूति में हम सिर्फ वही होते हैं जो हम होते हैं, बिना किसी भेदभाव या अन्याय के। ध्यान की अवस्था में हमारा मन वहां गहराई से स्थिर रहता है, जहां कोई भी भाव या धारणा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह एक स्थिति है जहां हमारे मन का स्वरूप प्रकट होता है और हम सिर्फ वही अनुभव करते हैं जो प्राप्त होता है, बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के। इस स्थिति में हम सिर्फ साक्षात्कार करते हैं, बिना किसी सामान्य बुद्धि या विवेक के बोझ के। जब हम किसी शब्द को सुनते हैं, तो हम बस उसे सुनते हैं, बिना किसी अन्य विचार या अभिप्रेत के। आजकल ध्यान करने के लिए अनेक तरीके उपलब्ध हैं और इन्हें बताने वाले गुरु भी आसानी से मिल जाते हैं। हर धर्म और आध्यात्मिक प्रणाली में ध्यान करने की विधियां होती हैं, जिसमें कुछ मंत्रों का जाप, कुछ संस्कृत शब्दों का उच्चारण या फिर किसी छवि या दीपक के सामने ध्यान केंद्रित करने का तरीका शामिल होता है। ये तकनीकें लोगों को अपने अंतर में शांति और स्थिरता की अनुभूति कराती हैं और उन्हें आत्म संयम और ऊर्जा का संचार करने में मदद करती हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके ध्यान करने से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है और अपने चिंतन को शांति और स्वस्थ मानसिकता की ओर ले जाता है। ध्यान करने की प्रक्रिया में अपने शरीर के संवेदनाओं को महसूस करने, अपने विचारों को शांत करने और अपने अंतर्मन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया होती है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। ध्यान के माध्यम से मन को शांति और समय की अनुभूति होती है, जो आध्यात्मिक विकास और आत्म संयम में मदद करता है। ध्यान की प्रक्रिया में हम विभिन्न ध्यान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे मन की बहुचर्चिता और अशांति को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रक्रिया में हम विभिन्न तकनीकों और उपायों का उपयोग करके अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे मन की अफवाहों और अनियंत्रित विचारों को नियंत्रित किया जा सके। ये समय की एक प्रकार होती है जिसमें हम अपने मन को परिष्कृत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ताकि हमारे मन की शांति और स्थिरता में सुधार हो सके। इस प्रक्रिया में हम स्कूल के बच्चों की तरह अपने मन को ध्यान में लगाते हैं, जिससे हमारे मन की बहुचर्चिता और अनियंत्रित विचारों को नियंत्रित किया जा सके। जब हम किसी निश्चित बात का पालन करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में द्वंद्व पैदा हो सकते हैं। यहाँ एक प्रकार का आंतरिक संघर्ष होता है, जहाँ हमारा एक भाग वह काम करने की कोशिश करता है जो हमें सिखाया गया है, जबकि दूसरा भाग हमें कुछ अलग करने का सुझाव देता है। ये अंतरिक्ष हमारे मन को दोनों दिशाओं में खींच लेता है। इस प्रकार हम अक्सर विचारों के जाल में फंस जाते हैं और हमारे मन के विवादों में फंसे रहते हैं। इस प्रकार के अंतरिक्ष में हम अक्सर स्वयं को खो देते हैं और अपने वास्तविक आत्मा को खो देते हैं। ये विचारों का परिणाम होता है कि हम अपने वास्तविक प्रारंभिक उद्देश्यों से भटक जाते हैं और अपने जीवन के मार्ग को भूल जाते हैं। हम अपने मन की बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने वास्तविक क्षमताओं और संभावनाओं का अनुभव करने का समय ही नहीं मिलता। इस प्रकार हम अपने स्वयं के प्रति अन्यायपूर्ण हो जाते हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण संवेदनाओं को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मन के द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ध्यानाभ्यास और स्वयं के विचारों के प्रति सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ध्यान की विभिन्न विधियों में हमें आम तौर पर मन,
दिमाग या विचार को कंट्रोल करने के लिए नसीहत दी जाती है। ध्यान करते समय हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने मन को शांत और खाली करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने अंतरिक्ष में शांति और स्थिरता महसूस कर सकें। हमें यह समझाया जाता है कि हमें अपने मन को बिल्कुल विचार शून्य बना देना चाहिए, ताकि हम अपने स्वार्थों और चिंताओं के बारे में सोचने की जगह सिर्फ प्रसन्नता और आत्मसमर्थन की भावना में डूब सकें। इस प्रकार हम अपने ध्यान को अधिक प्रभावी और उत्तम बनाने के लिए मन, दिमाग और विचार को संतुलित रूप से नियंत्रित करते हैं। जब हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत होती है कि कौन कंट्रोलर है और क्या वह चीज है जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे मन और विचार दोनों हमारे नियंत्रण में होते हैं और हमें उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह भी समझना होता है कि हम अपने भीतर कंट्रोलर और कंट्रोल होने वाली चीज, विचार में विभाजन कैसे करते हैं, जिससे हमें अपने भीतर और अधिक द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। इस तरह हमें अपने मन के अंदर एक संतुलन की खोज में लगना होता है, ताकि हम अपने उद्देश्य को सही रूप से प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें कई धार्मिक ग्रंथों और गुरुओं द्वारा बताई गई विभिन्न ध्यान तकनीकों को एक बार भूलकर ध्यान के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें ध्यान की असली अर्थ को समझने में मदद करेगा, जिससे हम ध्यान को उचित रूप से अपनाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार हम अपने ध्यान की गहराई में उतरकर अपने मन की स्थिति को समझने और सुधारने के लिए सक्षम होंगे। यह हमें अपने ध्यान की वास्तविक उपयोगिता और महत्व को समझने में मदद करेगा। ध्यान का अर्थ समझना हमें अपने ध्यान की प्रक्रिया को अधिक गहराई से समझने में मदद करेगा और हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। ध्यान की असली अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक खास मुद्रा में बैठकर एकाग्रता से किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना केवल पहला कदम है। ध्यान की असली अवस्था में पहुंचने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को समझने और संशोधित करने की जरूरत होती है। यहाँ हमें ध्यान की प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया को समझने के लिए अपने मन को साकार और निराकार विचारों का अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को समझने के लिए समय निकालना, निरंतरता और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें ध्यानाभ्यास, प्राणायाम और मन की स्थिति को संशोधित करने के लिए अन्य ध्यान तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम ध्यान की गहराई में उतरकर उसकी सच्ची और गहराई को अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ध्यान की अवस्था में पहुंचने की बात करते समय हमें यह समझना जरूरी है कि यह क्या होता है और कैसे होता है। यह एक अद्वितीय स्थिति होती है, जहां हम अपने मन को अपने विचारों और इंद्रियों से अलग करके एक साकार और निराकार अवस्था में ले जाते हैं। इस अवस्था में हम अपने भीतरी चंचलता को संभालकर अपने मन को एक ध्यानावस्था में स्थिर करते हैं, जिससे हम अपने आत्मा को अधिक अनुभव कर सकते हैं और आत्म संयम में उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। ये स्थिति हमें अपने आत्मा की गहराई में संजीवनी शक्ति का अनुभव कराती है और हमें एक उच्च स्तर की चेतना और आत्म प्रकाश की ओर ले जाती है। मन और दिमाग की हर गतिविधि को समझने के लिए हमें उनकी पूरी प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होती है। विचारों का उत्पन्न होना, कुछ सोचने की प्रक्रिया और विभिन्न विचारों और विचारधाराओं का सामान्य रूप से उत्पन्न होना, ये सभी हमारे मानसिक प्रक्रियाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जब हम किसी चीज को देखते या सुनते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही विभिन्न रायों और धारणाओं का निर्माण करने लगता है। ये विचारों का एक प्राकृतिक प्रक्रियात्मक अंश है, जो हमें अपने विश्वास और धारणाओं को समझने और उन्हें संशोधित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को समझने के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जिससे हम अपने अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं को स्वाधीनता से नियंत्रित कर सकते हैं। आपका मन हर पल विचारों और ध्यान की गतिविधियों के बीच अटलता से चलता रहता है। इसलिए आपको अपने मन के हर एक विचार का ध्यान देना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके पीछे की प्रेरणा को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हर विचार के उत्पन्न होने का कारण, उसका स्वरूप और उसका महत्व, ये सभी मन की गतिविधियों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। इस रूपांतरण के माध्यम से
हम अपने मन की प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। इससे हम अपने मन को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। आपके शारीरिक स्थिति का महत्व ध्यान की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शांत और स्थिर शरीर के साथ आप सहज ही अपने मन के गहराई में जा सकते हैं। शांति से बैठकर, खड़े होकर या लेटकर आपको अपने शारीरिक संरचना के अनुसार समय बिताना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान करने के लिए एक सुखद और संतुलित स्थिति में रहने में आपकी सहायता होती है। शारीरिक शांति और संजीवनीकरण के लिए योग और शारीरिक व्यायाम का भी उपयोग किया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में स्थिरता और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, आप पाएंगे कि ध्यान का अभ्यास करते समय भी आप अपने मन के गहराई में जा सकते हैं। ऐसा करते समय आप हर पल अपने मन के साथ जुड़े विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं और असल ध्यान की अवस्था में स्थान पाने के लिए तत्परता से काम कर सकते हैं। मन की गतिविधियों को समझने के लिए हमें पहले अपने शारीरिक और मानसिक अवस्था को शांत और स्थिर करना होगा। ये शांति से संवेदनशीलता को बढ़ाती है और हमें मन के गहराई में उतरने की अनुमति देती है। शारीरिक शांति के साथ हम अपने मन की अधिक सहज रूप से सुन सकते हैं और उसके गतिविधियों को समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने आसपास के परिवेश में भी ध्यान देना चाहिए। आसपास के शांतिपूर्ण और प्रिय वातावरण में हमारी मन शांति को बढ़ावा मिलता है और हम अपने मन की गहराई में अधिक संवेदनशील होते हैं। यह हमें अपने ध्यान को और भी अधिक संरचित और उन्नत करने में मदद करता है। धीरे धीरे हम अपने ध्यान को अपने दैनिक जीवन के हर क्षण में स्थित करने में सक्षम होते हैं। हमें प्रत्येक क्रिया के दौरान, हर संवाद में और हर अनुभव में अपने मन के गतिविधियों का निरीक्षण करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह हम धीरे धीरे मन के गहराई में समाहित होते हैं और अंततः असली ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। ध्यान का प्रैक्टिस करना एक साधना की तरह है जो हमें अपने अंतर्मन की गहराइयों में ले जाती है। यह एक प्रक्रिया है जो हमें स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने मन की गहराइयों को समझते हैं और इसके माध्यम से अपने अस्तित्व को अधिक सच्चाई से जोड़ने का प्रयास करते हैं। मन और दिमाग से परे, हमारा अस्तित्व एक अनंत और अविनाशी सत्ता है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से बड़ा है। ध्यान के माध्यम से हम इस अस्तित्व को अनुभव करते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं। हमारा शरीर, मन और दिमाग हमारी व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन हमारा असली अस्तित्व इन सभी से अलग है। हम वह अद्वितीय आत्मा है जो इन भौतिक तत्वों के अंतर्गत समाहित हैं। यदि हम समझें कि हम शरीर, मन और दिमाग के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हम स्वयं उनसे अलग हैं। हम उन्हें अपने सेवानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा असली गहरा स्वरूप उनसे परे है। इस प्रकार ध्यान का प्रयास करते समय हम अपने आत्मा को अधिक सच्चाई से जोड़ते हैं, जिससे हम अपने स्वाभाविक शांति और स्थिति को पहचानते हैं। जब हम अपने हाथों या पैरों का उपयोग करते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करने की कोई विशेष कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनके प्रयोग के लिए सामान्यतः आदत बना लेते हैं। उनका उपयोग हमें सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। वैसे ही जब हम अपने मन को जान जाते हैं, तो हम मन का भी उपयोग उसकी आवश्यकता और स्वभाव के अनुसार करते हैं, न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने मन के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और उसकी गतिविधियों को समझते हैं, जिससे हम उसे अधिक अच्छी तरह से निर्देशित कर सकते हैं। जब हम ध्यान क्या है के सवाल का उत्तर ढूंढते हैं, तो हम एक अद्वितीय मानसिक स्थिति की खोज में निकलते हैं। यह स्थिति विचारों के बिना, द्वंद्वों के बिना और शून्यता में स्थित होती है। हम खुद के इस अद्वितीय मानसिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, जहां हम सोचने और विचार करने की सामान्य गतिविधियों के परे जाते हैं। इस प्रकार के मानसिक अवस्था में हम खुद को ऊपर उठाते हैं, सोच और विचारों से परे, और केवल निरीक्षण की स्थिति में रहते हैं। यहाँ
हम अपने आत्मा के साथ एक साक्षी की भूमिका निभाते हैं, जो निरंतर उपलब्ध रहता है। निरीक्षण का अर्थ है कि हम विचारों के साथ जुड़े बिना सामान्यत और सादगी से मन की गतिविधियों को देखते हैं। इस प्रक्रिया में हम उन गतिविधियों को एक दूरबीन के माध्यम से देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया या जुदाई के। ये एक आत्मिक स्तर पर साक्षात्कार का एक रूप है, जहां हम अपने मन की गहराइयों में प्रवेश करते हैं और वहां स्थित स्थितियों को साक्षात्कार करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आत्मा की स्थिति को अनुभव करते हैं, जो केवल निरंतर और अविचलित रहती है। इस रूप में हम विचारों से परे हो जाते हैं और सामान्य धारणाओं और प्रतिक्रियाओं के बाहर की ओर बढ़ते हैं। यही ध्यान की संपूर्णता का अर्थ है।